नए वक्फ कानून के तहत उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक के इंदराज की मुद्दत अब करीबुल खत्म है। इस तनाजुर में हर किसी के ज़हनो ज़बान पर एक ही सवाल है, क्या उम्मीद पोर्टल पर इंदराज के लिए दी गई मोहलत में मजीद तोसी होगी या नहीं। ऐसे औकाफी इमलाक जिनका उम्मीद पोर्टल पर अभी तक इंदराज नहीं हुआ है या फिर आखिरी तारीख यानी 5 दिसंबर से कबल उम्मीद पोर्टल पर इंदराज से महरूम है, उनके लिए उम्मीद की किरण मौजूद है। ऐसी औकाफी जायदादें जिनका इंदराज अभी तक उम्मीद पोर्टल पर नहीं किया गया है, वो मजीद 6 माह की मोहलत हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, लेकिन इसके लिए औकाफी जायदाद के मुतवल्ली को फौरी तौर पर वक्फ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाना होगा और मुकर्ररा मुद्दत में उम्मीद पोर्टल पर इंदराज ना करवाने की कोई माकूल दलील पेश करनी होगी। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी उम्मीद 2025 के कायदे 6(3) और नए वक्फ कानून की शिक 3B की झैली शिक 1 के तहत मुतवल्ली को मजीद 6 माह की मोहलत मिल सकती है, लेकिन जैसा कि वाज़े किया गया है, इसके लिए मुतवल्ली को वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू होकर मुकर्ररा मयाद में उम्मीद पोर्टल पर इंदराज न करवाने की मुनासिब दलील पेश करनी होगी। मरकजी वजारत बराए अकलियती उमूर ने ये जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी फराहम की है। वेबसाइट पर दर्ज बयान में कुछ इस तरह कहा गया है: In case the mutawalli could not file the details on the portal and database within the specified period for any sufficient reason, he shall seek extension of time from the tribunal for filling of such details on the portal and database as per the proviso to subsection 1 of section 3B of the Act. इस तरह ऐसी औकाफी जायदादें जिनके मुतवल्ली मौजूद हैं, उन्हें तो मजीद 6 माह की मोहलत मिल जाएगी, लेकिन वक्फ बाय यूजर और दीगर उन वक्फ जायदादों का क्या होगा जहां मुतवल्ली मौजूद नहीं है। इसके लिए रियासती वक्फ बोर्ड्स को भी फौरी तौर पर बजाते खुद वक्फ ट्राइब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट से रुजू होना होगा, जिसके जरिए वक्फ बाय यूजर और दीगर औकाफी जायदादों के लिए भी मजीद 6 माह की मोहलत हासिल हो सकती है, बशर्ती के रियासती वक्फ बोर्ड को भी अदालत में कोई माकूल और मजबूत दलील पेश करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजिटल रिकॉर्ड्स। Do subscribe, like and share. Keep watching Digital Records.